कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए लगातार आपको पिछले 1 साल से लगातार गाइड किया है। और आप लोगों का एक भरोसा भी आरडब्ल्यूए पर कि दिल्ली पुलिस मतलब आरडब्ल्यूए। आपने उसका भरोसा, इतना ज़्यादा भरोसा दिखाया, उसके लिए बारंबार धन्यवाद। हम लोगों ने भी कोशिश की है कि हम आपके हर भरोसे पर खरा उतरें। हमने हर वो चीज़ किया जो एक दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए ज़रूरी था। अब आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो अपने आप पर भरोसा रखें। आज ड्राइवर का एग्ज़ाम हो गया है, मैं उसका भी थोड़ा सा डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा कि जिन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए ड्राइवर के पेपर के बाद, तो मैं उसका भी थोड़ा रिव्यू लेकर के आया हूँ। हालांकि मैं शाम को उसका भी वीडियो अलग से भी करूंगा। अगर आपको देखना है, कुछ डिटेल में जानना है, तो वहां भी देख सकते हो, कुछ इसमें भी जिक्र कर जाऊंगा। और मैथ्स बहुत आसान आ रहा है, बता ही देता हूँ यार। रीजनिंग एकदम आसान है, कोई ऐसा नहीं है आकृति वगैरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और जीएस स्टैटिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर्स से बहुत ताल्लुकात नहीं रखा है ड्राइवर में। दिल्ली पुलिस में ये डर है, पर अभी ये नहीं कह सकते कि करंट अफेयर्स उसमें होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। पर स्टैटिक जिस तरह से दिल्ली पुलिस ड्राइवर में देखा है, तो स्टैटिक पोर्शन से खेल से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। स्टैटिक पार्ट, करंट का खेल नहीं आया है, स्टैटिक पार्ट का खेल आया है। जो आप याद करते हो 1951-52 के खेलों के बारे में, आप याद करते हो आईपीएल का जो फर्स्ट संस्करण चला था, तो उस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टैटिक जीके का रोल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। मतलब लगभग आधी जीके, 20 में से 20 क्वेश्चन आते हैं ड्राइवर में, उनमें लगभग 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मिले हैं, जो अभी फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए। तो इसलिए स्टैटिक को अपना हमेशा मजबूत करके आप चले ही हैं, और हमने हमेशा बोला है कि दिल्ली पुलिस में भी स्टैटिक का रोल रहेगा बड़ा। अभी 18 तारीख को कैसा रहेगा वो तब पता चलेगा। बहुत सारे बच्चों को ये शक है कि मेरा 18 को है, मैं तो फंस जाऊंगा। भाई इस बार आपने चुनी है 18। और मैं दिल्ली एनसीआर का हाल बता दूं कि जो 18 चुनने वाले थे, भाई साहब वो स्लॉट फुल हो गए थे पहले 2-3 दिन में। 18 का स्लॉट ही नहीं मिला। वीडियो हमने बनाई थी कि 18 को चुनने वालों को फायदा होगा, तो उस वीडियो से फर्क पड़ा मैं तो ये नहीं जानता। लेकिन उस वीडियो के बाद 1-2 दिन बाद बच्चों ने सर्च किया, जिन्होंने बाद में देखी होगी, तो उनके बहुत मैसेजेस आए, सर 18 का स्लॉट नहीं मिल रहा है। तो भाई ठीक है, मैं तो समझता हूं कि जो बच्चा अपने आप को औसत से कम समझता है, एवरेज से कम समझता है, उनको 18 लेने में फायदा होगा, ये मेरा मानना था। ठीक है, चलिए। अभी स्लॉट बुक नहीं किए तो कर सकते हो। अभी आपको मैं स्लॉट भरना ही भूल गया कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा, तो अभी भर सकते हो। अभी चल रहे हैं स्लॉट्स, आपको डेट आपकी चॉइस की मिल जाएगी। अब से 7 दिन बाद के बाद वाली डेट चुन सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप कोई कहे कि मैं आज स्लॉट बुक करना है, मैं कल का कर सकता हूं, नहीं। अब से 7 दिन बाद की डेट आप चुन पाओगे। देखिए, स्लॉट चेंज नहीं कर सकते हो। स्लॉट चेंज आ रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। बड़ा कंसर्न है उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने ये सोच करके अपना रिजर्वेशन करा लिया कि मैंने अपना कानपुर चुना है और मेरा पैसे गए। चलो कैंसिलेशन करके उसको कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्रयागराज की उसकी कोई तैयारी नहीं थी, और उसको ये 2 दिन पहले पता चल रहा है कि मेरा कानपुर नहीं प्रयागराज। और कानपुर प्रयागराज में अंतर भी है, बहुत पास पास नहीं है। तो और एक गुरु, देखिए ये ज्यादा दूर नहीं है। नोएडा ऐसा तो किया है उन्होंने कि भाई उसको दूर डाल दिया, पर ऐसा नहीं है कि उसको 700 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर भेज दिया। ऐसा मान सकते हैं कानपुर प्रयागराज एक बड़ा उदाहरण है। मैक्सिमम डिस्टेंस यही रही होगी, शायद 200 किलोमीटर तो होगा। मुझे अभी देखना है यार कानपुर और प्रयागराज के बीच की दूरी क्या है। तो नोएडा, और जैसे नोएडा बच्चों ने स्लॉट देखिए कंप्लीट किया है, और इसका जो सेंटर आया है इस बच्चे का, वो आया है हरियाणा गुरुग्राम। तो इन नोएडा और गुरुग्राम में मैं देखूं तो वैसे 1 घंटे की दूरी है, पर जाम वाम रहता है। मेट्रो से आप 1-1.5 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे नोएडा और गुरुग्राम। तो ये बहुत अंतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास का, इसलिए हमें इसका पता है। ये देखिए, एक बच्चे ने अपना स्लॉट बुक किया था प्रयागराज एग्जाम सिटी, और ये एप्लीकेशन एक्सेप्टेड भी हुआ था, और उसको मिला है कानपुर। तो हाँ, तो इस तरह से भाई ये चीजें तो हुई हैं, पर ये बहुत अंतर। देखिए, ये मैंने अपना स्लॉट कानपुर के लिए बुक किया था और प्रयागराज में दिया। ये प्रयागराज में आया है और कानपुर के लिए उसने बुक किया था अपना सेंटर। तो इतना चेंजेस तो उन्होंने डाल दिए हैं कि कोई पहले से सेटिंग ना कर ले कानपुर के सारे सेंटर से। तो ये
एक उनका सुचितापूर्ण कराने का तरीका भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कानपुर में सारे स्लॉट्स फुल हो गए हों। ठीक है, तो वो कुछ भी तरीका हो सकता है, इतना आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इसमें अब आपका कुछ किया नहीं जा सकता। कोई कहे कि मुझे तो अब वही चाहिए, तो ये आपकी जिद हो सकती है, सॉल्यूशन नहीं। 200 किलोमीटर है कानपुर और प्रयागराज के बीच की दूरी, है ना। चलो अब कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान देनी चाहिए। आपको याद होगा जब एडिक्विटी पर आया है टीसीएस से, तो एडिक्विटी ने 35 नियम जारी किए थे अपने। उन 35 नियमों को एक बार आपको पढ़ के जाना चाहिए। वो 35 नियम कहां मिलेंगे? मैंने वो 35 के 35 नियम जो आपके लिए जरूरी हैं उसका क्रक्स निकाल के एक वीडियो बनाई थी। एसएससी के नए नियम आप डाल दो यूट्यूब पर, उसमें आपको वो नियम मिल जाएंगे। वो वीडियो मेरी है, तो आप उनको एक बार प्लीज देख जाएं। वैसे मैं मोटा मोटा बता भी देता हूं, पर फिर भी आप उनको एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे। मेरी आपको सलाह